नमस्कार दोस्तों, एक बड़ी अपडेट को लेके आप सभी बीच में एक बार फिर हाजिर हूँ। सवाल आपने में बहुत महत्वपूर्ण है और ये जो अनाउंसमेंट है, जो बातें आज हो रही हैं हमारी आपसे, इसमें जो 20 मई को जो देशव्यापी जो हड़ताल की जो बातें हुई थी कोयला जगत में, उसको लेके है। आप सभी जानते हैं कि 5 मई को रांची के सीपीडीए में जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन के जो 10 बड़े नेता हैं, 10 बड़े जो संगठन हैं, उनके जो लीडर हैं, उन्होंने उस मीटिंग में अनाउंसमेंट किया था कि कोयला जगत में जो लेबर कोड है उस इशू को लेके 20 तारीख को 20 मई को देशव्यापी जो हड़ताल की अनाउंसमेंट हुई थी। अभी अभी जो बड़ी खबर निकल के आ रही है कि इसके डेट में फेरबदल हुआ है। इसके पीछे के कारणों में अगर हम लोग जाएं तो सबसे महत्वपूर्ण क्या रहा है कि जिस तरह से कश्मीर के पहलगाम में जो टेरर अटैक हुआ है, जिसमें हमारे 26 भारतीय जो मारे गए हैं, उसके बाद जो स्थिति बनी है देश में पाकिस्तान के साथ में, आप सभी ने देखा है। इस चीज़ को देखते हुए 15 तारीख को, आज से 2 दिन पहले, दिल्ली में एक बार फिर सेंट्रल ट्रेड यूनियन नेताओं की बैठक हुई है। उसमें एक बड़ा फैसला हुआ है। जो 20 तारीख की जो स्ट्राइक थी, इसको पोस्टपोन कर दिया गया है और अब जो नई तारीख जो आई है वो 9 जुलाई प्रस्तावित हुई है। तमाम मुद्दों पे हमारी एक लंबी बातचीत हुई है। हिंद मजदूर खदान फेडरेशन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, हरभजन सिद्धू साहब, उनसे बातचीत हुई है और डेट में जो बदलाव हुआ है उसको लेकर उन्होंने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, ऐसा है कि देश के अंदर जो एक हमारे मासूम टूरिस्ट हिंदुस्तानियों को मारा था टेररिस्टों ने, हाँ, तो उसमें रोष तो है देश में, क्योंकि हमारे निहत्थे मासूम आदमियों को जो टूरिस्ट गए हैं बच्चों के साथ, उनका वहां पर मर्डर कर दिया, तो उसका रोष तो था, रिएक्शन भी था। हाँ, और फिर दोनों देशों की सरकारों में तनाव बन गया और जी, गोलाबारी शुरू हो गई। हाँ, तो ऐसे मौके में तो हमारे को देश के साथ खड़ा होना चाहिए ना, देश हमारा है। हाँ, तो हड़ताल तो कभी भी कर सकते हैं, वो हमारा फंडामेंटल राइट है। तो इसलिए हमने वो 20 मई की हड़ताल को सबने सर्वसम्मत से डिस्कस किया जी, कि भी हम 10 साल से संघर्ष कर रहे हैं मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ। हाँ, तो अभी 20 की हड़ताल जाकर कोई समझदारी नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट को भी समय दिया जाए कि भी इसके ऊपर वार्ता करे। हाँ, जो हमारे लेबर लॉज के ऊपर अटैक है, हाँ, ये बात करके सुलझाना चाहिए। बातचीत के जरिए ही कोई हल निकलता है, परंतु अगर सरकार बातचीत नहीं करेगी और डेडलॉक बना के रखेगी हाँ, तो उससे कोई हल नहीं निकलेगा। 2015 के बाद इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस भी नहीं बुलाई है। तो ये सब चीजों पर चर्चा करते हुए सबने एक आवाज से तय किया कि भी हमारे को अभी गवर्नमेंट को भी समय देना चाहिए और देश के हालात खराब हैं तो हमारे को देश के साथ भी खड़ा होना चाहिए। हाँ, तो लिहाजा 9 मई की अभी हमने हड़ताल को फिक्स किया है, और तो इसमें हम प्रयास करेंगे कि सरकार हमारी इस बात को सुने और ज्वाइंट मीटिंग बुलाकर इसका कोई हल निकाले। नहीं तो देश का जो निर्माण करता है, हाँ, जो जिसके खून और पसीने से देश का निर्माण होता है, हाँ, उसके बुनियादी हकों के ऊपर अगर हमले होंगे तो फिर यूनियन कैसे चुप रह सकती हैं। यूनियन तो उन्हीं के हकों की रक्षा करने के लिए बनी है। हाँ, और अगर आप रेगुलर काम 12 महीने का काम जो है उसको आप कॉन्ट्रैक्ट पे दे दोगे, कॉन्ट्रैक्ट उनको बंधवा मजदूर बना के काम लेगा। हाँ, और कोल इंडिया के अंदर 32,000 रुपया ठेकेदार के वर्कर की सैलरी निकलती है भारत सरकार के खजाने से, परंतु वर्कर को 9,000 रुपया देते हैं। तो ये तो ऑर्गेनाइज क्राइम हो रहा है ना कोल इंडिया के अंदर। हाँ, ऑर्गेनाइज क्राइम है ये। आप एक गरीब आदमी की जो अपने खून पसीने से कोल इंडिया के अंदर काम कर रहा है, लाखों में उनकी संख्या है, हाँ, आप मिलके सारे प्रशासन, सरकार और ठेकेदार मिलके उसको 9,000 रुपये देते हैं, 1,000 रुपया उसका पीएफ में देते हैं। उनके एटीएम कार्ड ठेकेदार ने रखे हुए हैं, ये सबके नॉलेज में है। हाँ, तो ये तो बड़ा अंधेर हो गया ना इस देश में। अगर सरकार ऐसे क्राइम करने वालों के साथ में खड़ी होगी तो सरकार की छवि ठीक नहीं होगी। सरकार को चाहिए कि जो इस तरीके की डकैती सरेआम वाइट कपड़ों में अमीर ज्यादा जो हैं वो अगर गरीब आदमी के ऊपर हमला कर रहे हैं तो सरकार को इसके ऊपर देखना चाहिए। हाँ, तो अगर आप कोल माइनों को ठेकेदारों को दे रहे हैं, ना गवर्नमेंट का इंस्पेक्शन रहेगा वहां पर, वो 70 से पहले वाली स्थिति आ जाएगी। वो देश का निर्माण करता करता वहीं मर जाएगा, कोई उसके मुआवजा नहीं मिलेगा, हाँ, कोई उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा, कोई ड्यूटी के घंटे नहीं होंगे। हाँ, तो ये तो एक बहुत बड़ा अन्याय देश के मजदूरों के साथ हो जाएगा ना। तो सरकार भी मेरे को लगता है हाँ, कि इसके ऐसे इश्यूज के ऊपर कभी भी उसको नजरअंदाज नहीं करेगी। तो हाँ, हम चाहेंगे अगर सरकार हमारे को वार्ता के लिए बुलाएगी तो ऐसे जो
गैर कानूनी हमले वर्कर के हकों पर हो रहे हैं, उसको सरकार जो है मजदूरों के साथ खड़ी रहे। मजदूर का तो जबान नहीं है, वो बेजुबाना है, गरीब आदमी है, वो रोजी रोटी के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए लगा हुआ है। तो जैसे फौजी हमारे देश की रक्षा करता है बॉर्डर के ऊपर, तो वर्कर भी देश का निर्माण करता है अपने खून और पसीने से। तो वर्कर के हकों पर अगर हमला करेंगे तो ये हमने सब चीजें डिस्कस की हैं, और 10 मजदूर संगठन 12 में से एक मंच पर हैं पिछले 15-20 साल से। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि सरकार जो है इसके ऊपर बात वार्ता शुरू करे, और इस लंबे संघर्ष जो चल रहा है वो वर्कर के हित में सरकार आगे आकर उनकी रक्षा करे, क्योंकि सरकार कस्टोडियन है लेबर की। हम तो सिर्फ उनको रिप्रेजेंट करते हैं। जहां पर भी वायलेशन होगा हम सरकार को अपने शांतिपूर्वक ढंग से या पत्र द्वारा उनको सूचित करेंगे, परंतु उनकी रक्षा करना और उनके हकों को दिलवाना, उनके बुनियादी अधिकारों की रक्षा करना, ये तो चुनी हुई पब्लिक द्वारा चुनी हुई सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत विस्तृत ढंग से बातों को सर रखा है। हाँ, इसीलिए अब 9 तारीख को हमारी जो हड़ताल है उसमें टाइम है सरकार के पास। ये नहीं कि भी प्रशासन कहे कि जी आपने बिना बताए जल्दबाजी में कर दिया, या सरकार कहे कि आपने हमारे को इन्फॉर्म नहीं किया। कई दफा मेरे को ये भी न्यूज पढ़ने को मिल रही है कि सरकार कह रही है कि हमारे को कोई बताया ही नहीं है ये हड़ताल हो रही है। तो अभी ये मौका है, और आप जैसे समझदार पत्रकार जो कि अपनी लेखनी से गरीब आदमी की जिसकी जबान नहीं है उसकी बात को सरकार और जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं, उसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी भी लेखनी द्वारा सरकार तक ये प्रशासन तक ये उनकी जाती हैं जो उनके ऊपर कर रहे हैं बड़े बड़े ठेकेदार एक ऑर्गेनाइज क्राइम के जरिए, ये उनके नोटिस में आएगा।